ट्रंप के लेटेस्ट ट्वीट के अनुसार 7:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी हर कंट्री के लिए अलग अलग लेवल पर। किस कंट्री के लिए क्या होगी बताता हूँ, लेकिन पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना। सबसे पहले देखना होगा कि वो किसके जहाज़ को जाने देते हैं और किसके जहाज़ को जाने नहीं देते हैं। इसमें कुछ सोर्सेज तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जहाज़ को जाने देंगे। चलिए इंडिया पे बाद में आएंगे, पहले चाइना का समझ लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा खेल चाइना का होने वाला है। अगर चाइना के जहाज़ को उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो ये जो हम लोग हर बार बात करते थे ना वर्ल्ड वॉर 3, तो ये नया नाटक वहाँ से निकलेगा कि भैया चाइना के जहाज़ को रोका तो अब चाइना क्या एक्शन लेता है। वहाँ पर अगर चाइना के जहाज़ को जाने दे दिया तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज आएगा कि चाइना ही सुपर पावर है। तो ये हुआ पहला एंगल। दूसरा एंगल इंडिया का आता है कि अगर इंडिया के लिए जहाज़ निकलने लगा तब तो इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में आके खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे रिकवर करेगा। लेकिन अगर इंडिया का जहाज़ भी रुक गया तो जो आपने रुपये की कमजोरी देखी है वो रुपया और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और फिर स्टॉक मार्केट पर और भी ज़्यादा प्रेशर दिखेगा। तीसरा, अगर आप सोशल मीडिया या इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो वहाँ पर देख पा रहे होगे बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्री लिटरली परेशान है। वो आपस में मीटिंग कर रही हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन आए, क्योंकि यूरोप की हालत सच में बहुत ख़राब है। और जो मैंने आज सुबह की रील में भी आप लोगों को क्लियर बताया था कि हमें अगले 3 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इजराइल खुद कह रहा है कि कुछ देर में सीज़फायर ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो जाएगा तो क्या बमबारी शुरू होगी या सिर्फ हॉर्मुज पे ड्रामा शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी और यही सब कुछ आगे की दिशा तय करेगा। तो फॉलो कर लीजिए या यूट्यूब इंस्टाग्राम मेंबरशिप से ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ जो आपको बेहतरीन है मैं बताता रहूँगा।